नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया इनसाइड और मैं हूं आपके साथ संचिता शुक्ला। एक ओर देश कोरोना महामारी से पस्त है तो दूसरी ओर स्वास्थ्य व्यवस्था डॉक्टरों के अभाव में और जिम्मेदार बिना किसी फिक्र के मस्त है। देखिए सरकारी दावों की जमीनी हकीकत की रिपोर्ट। देश को आगे ले जाने की बात, गांव को आदर्श बनाने की बात, स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने की बात, लेकिन क्या हो जब दावे किताबी हों और धरातल पर सबका गति। हम बात कर रहे हैं गुना के राघोगढ़ की, जहां स्वास्थ्य व्यवस्था लचर है। शासकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र डॉक्टर को तरस रहा है, लेकिन दरवाजे पर ताला है। डॉक्टर के अभाव में कई सालों से अस्पताल बंद पड़ा है। गांव में डिलीवरी हो या फिर कोई बीमार कई किलोमीटर दूर उपचार के लिए जाना पड़ता है। ये लगभग 4 साल से 5 साल से बंद पड़ा है। बीच में आदरणीय विधायक जी के प्रयासों से एक डॉक्टर साहब की नियुक्ति हुई थी श्रीवास्तव जी की। वो एक दिन के लिए आए यहाँ ज्वाइनिंग करके, और उसके बाद वो मुझे जानकारी है उस हिसाब से उनको बीनागंज स्वास्थ्य विभाग ने उनको वहाँ पे शिफ्ट कर दिया है। तब से यहाँ तो कोई डॉक्टर आ रहा है न जा रहा है, और तब से स्वास्थ्य केंद्र बंद है। और समस्याओं में यहाँ लगभग 6000 की आबादी का ये गांव है, तो 6000 लोग यहाँ के परेशान होते हैं। कोई शासकीय स्वास्थ्य सेवाएं नहीं है, और आसपास के यहाँ लगभग 10 गांव और इस स्वास्थ्य केंद्र पे लगते हैं। समस्या सबरी साहब, मैं हार्ट का पेशेंट हूँ। कोई भी गोली दवा चेकअप कराने के लिए मान लो जो है 10 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। कब से बंद पड़ी है अस्पताल? ये तो जब से स्टार्ट किया गया तो 3 साल हो गए। करीब 3 साल से बंद पड़ी है। तो क्या मांग है आपकी? मांग यही है कि अस्पताल चालू होना चाहिए। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर करीब 4 साल से ताला जड़ा हुआ है। कोरोना महामारी के चलते ग्रामीण बहुत परेशान हैं। कई गांव के लोग यहां इलाज के लिए आना चाहते हैं, लेकिन अस्पताल में डॉक्टर का नहीं होना ग्रामीण की मुसीबत बना हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि वो इसको लेकर कई बार अधिकारियों से शिकायत कर चुके हैं, लेकिन आज भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। इस संबंध में सीएमएचओ डॉक्टर पी बुनकर ने बताया कि विजयपुर का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भवन बहुत पुराना हो गया है, वहां पर भवन नहीं है। विजयपुर में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भवन जो है पुराना हो गया है, बहुत पुराना हो गया है, बहुत जीर्ण हो चुका है। तो वहाँ भवन नहीं है। भवन के अभाव में वहाँ पे जो है अस्पताल का काम नहीं चल रहा है। सरकार ने एक नवीन भवन स्वीकृत कर दिया है वहाँ। उसके लिए हमने जमीन भी माननीय कलेक्टर साहब से ले ली है, और शीघ्र ही वो भवन निर्माण शुरू किया जाएगा, और इसके बाद अस्पताल विधिवत शुरू हो जाएगा। बनने के बाद कुछ ही दिनों में बन जाएगा अस्पताल। हालात जस के तस पड़े हैं। इस अस्पताल में करीब 10 गांव जुड़े हुए हैं। 6000 से अधिक जनसंख्या है, फिर भी इस और किसी का ध्यान नहीं। अस्पताल में धूल जमा हो गई है, गेट पर गंदगी है, लेकिन अब सुनवाई कब होगी कहना मुश्किल है। IND24 के लिए राघोगढ़ से तेज सिंह यादव की रिपोर्ट। तो देखा आपने आखिर किस तरीके से एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यहाँ पर बड़ा सा ताला लटका हुआ है। ग्रामीण यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। इस कोरोना संकट की यहाँ दौर में भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में बड़ा सा ताला लटका हुआ है। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी तेज सिंह यादव फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। तेज सिंह, यहाँ पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि काफी लंबे समय से यहाँ पर ताला लटका हुआ है। ग्रामीण मांग कर रहे हैं, उसके बावजूद भी किसी प्रकार की सुनवाई नहीं हो रही है। विस्तार पूर्वक आपसे मामला जानना चाहेंगे। जी संचिता, मैं बता दूं, ये मामला विजयपुर गांव के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का है। यहाँ पर कई सालों से डॉक्टर नहीं होने के अभाव में स्वास्थ्य केंद्र में ताला लगा हुआ है, जिससे ग्रामीणों को काफी समस्या आ रही है। और इस समय में कोरोना महामारी पूरे देश और विश्व भर में फैली हुई, ऐसे में ग्रामीण कई किलोमीटर दूर तक अपना उपचार करवाने के लिए जाते हैं। इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। ग्रामीण कई बार अधिकारियों से शिकायत कर चुके। शिकायत करने के बाद भी हालात जिसके तस पड़े हुए। इस अस्पताल से करीबन 10 गांव के लोग हैं जो अस्पताल में इलाज के लिए आना चाहते हैं, लेकिन फिर भी क्या करें, जब अस्पताल है उसमें डॉक्टर ही नहीं है, उसमें ताला लगा हुआ है। ऐसे में ग्रामीण काफी परेशान हो रहे हैं।
इस ओर अधिकारी भी बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। अधिकारी CHMO का कहना है कि अस्पताल पुराना हो गया, भवन अस्पताल का नई जमीन स्वीकृत हो गई है, वहां पे अस्पताल बनेगा, फिर जिसके बाद में स्वास्थ्य सेवाएं वापस मिलेंगी। तेज कब से यहाँ पर ताला लटका हुआ है, कितना लंबा समय हो चुका है? जी संचिता, मैं आपको बता दूं लगभग 3 से 4 साल हो चुके हैं। 3 से 4 साल से इस अस्पताल में ताला लगा हुआ है, क्योंकि डॉक्टर है नहीं। डॉक्टर के अभाव में अस्पताल में ताला लगा हुआ है। जो एक डॉक्टर यहाँ पदस्थ थे उन्होंने अपना अटैचमेंट दूसरी जगह करवा लिया, जिससे ग्रामीणों को बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीण कई किलोमीटर तक इलाज के लिए निजी चिकित्सकों को भी जाना पड़ रहा है। चाहूंगी कि यहाँ पर एक आपने बताया कि 3 से 4 साल का समय हो चुका है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में ताला लटका हुआ है। जो एकमात्र डॉक्टर थे वो भी कहीं दूसरी जगह पदस्थ हो चुके हैं। ऐसे में जब ग्रामीणों को जरूरत पड़ती है तब उसके बाद क्या होता है, कहाँ जाते हैं, कौन कौन सी उनको मुसीबतें उठानी पड़ती हैं, वो भी आपसे जानना चाहेंगे। जी संचिता, देखिएगा बिल्कुल, अगर ये इतनी बड़ी जनसंख्या आबादी वाले गांव में उप स्वास्थ्य केंद्र है, अगर कोई गांव में बीमार होता है तो कम से कम 15-20 किलोमीटर दूर तक उसको जाना पड़ता है। चाहे बारिश का मौसम हो, चाहे सर्दी का मौसम हो, चाहे गर्मी का मौसम हो, उसको दूर जाना पड़ता है। कम से कम 15-20 किलोमीटर वहाँ पे निजी चिकित्सकों के पास जाना पड़ता है, जब जाकर कहीं उसको उपचार मिलता है। क्योंकि अगर ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चालू होता, यहाँ डॉक्टर की कमी नहीं होती, तो ग्रामीणों को यहीं पे उपचार मिल जाता है। इससे ग्रामीणों को काफी परेशानी सामना करना पड़ रहा है। तेज सिंह जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस दौरान पूरा देश, पूरी दुनिया यहाँ पर कोरोना संकट से जूझ रही है। ऐसे में यहाँ पर स्वास्थ्य केंद्र का ना होना कितनी और मुसीबत खड़ा कर देता है, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए तो गांव गांव में क्वारंटाइन सेंटर बन रहे हैं। स्वास्थ्य सुविधा सबको मिल सके, इसका लगातार केंद्र सरकार भी प्रयास कर रही है और प्रदेश सरकार भी लगातार इसका प्रयास कर रही है। ऐसे में स्वास्थ्य केंद्र का ना होना क्या कोरोना को और ज्यादा यहाँ पर बढ़ावा देना जैसा ही है? देखिएगा, बिल्कुल स्वास्थ्य सेवाओं के लिए हालांकि दावे करते हैं, स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी हो, बेहतर हो, सब चाहते हैं, लेकिन अब इस गांव में देखा जाए तो स्वास्थ्य जो केंद्र है वो कई सालों से बंद पड़ा हुआ है, डॉक्टर न होने के अभाव में। अब जो ग्रामीण है, ऐसे समय में कोरोना महामारी का संकट भी चल रहा है। इस संकट से ग्रामीण जब कोई बीमार हो जाता है गांव में, चाहे वो बीमार हो या फिर डिलीवरी महिला, किसी महिला की डिलीवरी होना हो, तो उसको बाहर ही ले जाना पड़ता है, क्योंकि सुविधा नहीं है, यहाँ पर डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर के अभाव में अस्पताल यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूंगी, आप बने रहिएगा हमारे साथ। इस वक्त फोन लाइन पर लक्ष्मी कुमार BMO जुड़ चुके हैं। लक्ष्मी कुमार जी, आपसे जानना चाहेंगे, यहाँ पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की बात कर रहे हैं, विजयपुर गांव में एक भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। एक्चुअली में जो पुरानी बिल्डिंग थी वो डिसमेंटल हो चुकी है और नई बिल्डिंग सैंक्शन हो चुकी है जी। और शासन द्वारा जो भी क्राइटेरिया उसको फुलफिल कर दिए गए हैं। सिर्फ SDM की तरफ से हमें जमीन अलॉट होना बाकी है, उसकी भी प्रक्रिया चल रही है। और जितनी जल्दी हो सकेगी कुमार जी, सवाल ये है कि इतने दिन साल हो चुके हैं, यानी कि 3 से 4 लगभग बताया जा रहा है। ठीक है, आपको जानकारी है इस बात की कि यहाँ की बिल्डिंग खराब हो चुकी है, जर्जर हो चुकी है, नए जमीन अलॉट होना बाकी है। ऐसे में 3 से 4 साल का लंबा समय नहीं लगता आपको, बड़ा अंतराल नहीं लगता आपको? ये तो शासन की प्रक्रिया है, अलॉटमेंट होते हैं, कई इशू है, फाइनेंशियल इशू है, वो तो हायर अथॉरिटी से इशू होता है जो भी है। शासन की प्रक्रिया है वो सारी चीज, लेकिन आप BMO हो, आपका भी कुछ ना कुछ तो कोई ना कोई दायित्व तो बनता ही होगा। अभी आप भी जानते हैं कि किस तरीके से कोरोना संकट मंडरा रहा है, क्वारंटाइन सेंटर है, गाँव के भी कई लोग बाहर गए होंगे, वापस गाँव भी लौटे होंगे। ऐसे में कहाँ जा रहे होंगे वो लोग? एक्चुअली पंचायत की तरफ से एक में हॉस्पिटल संचालित हो रहा है जी। हाँ, और ये हायर अथॉरिटी की तरफ से क्या है कि जो डॉक्टर साहब थे यहाँ पर पदस्थ, उनको बीनागंज में अटैच कर दिया गया है जी। तो उसके लिए भी लेटर मैंने डिमांड की है, तो वहाँ से फुलफिल नहीं हो रहा है, इस वजह से हमारी समस्या है। और रही बात बिल्डिंग की, बिल्डिंग के लिए कंस्ट्रक्शन का काम अभी पूरा प्रक्रिया हो चुकी है, टेंडर। कोई ऑप्शन तो यहाँ पर होना चाहिए ना, क्योंकि 3 से 4 साल का समय एक बड़ा समय होता है। ऐसे में महिलाएं हैं, अगर प्रसव के लिए भी उनको जाना है, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, अगर बीमार हो जाएं तो शायद कई किलोमीटर उन्हें जाना पड़ता है, दूर किसी अन्य गांव में जाना पड़ता है। ऐसे में तो फिर देखा जाए तो जान की मुसीबत पे उन पे बन पाती होगी, आधे रास्ते में ही कुछ ना कुछ अनहोनी हो जाती होगी। जब से मैं यहाँ पर हूँ अनहोनी नहीं होने दी है मैंने, और 108 और हमारी खुद एम्बुलेंस है, और यहाँ से
रावगढ़ सीएससी से ये 8 किलोमीटर की दूरी पे जब भी कोई समस्या होती है 108 से गाड़ी से आ सकते हैं कभी भी, और आए भी हैं, और यहाँ डिलीवरी होती है रावगढ़ में, ऐसा नहीं है। अभी घटना नहीं होने दी है मैंने जहाँ तक है, लेकिन इनकी जो समस्या है बिल्डिंग के संबंध में या पीएससी के संबंध में वो शासन द्वारा निर्मित होगी, तब हम उसमें प्रॉपर वे में काम करा पाएंगे। सहयोगी तेज सिंह जी भी जुड़े हुए हैं जो खुद उन्होंने इस रिपोर्ट को तैयार किया है। तेज सिंह जी हमारे साथ लक्ष्मी कुमार जी जुड़े हुए हैं। उनका कहना है कि यहाँ पर प्रॉपर 108 एम्बुलेंस की सुविधा है। आज तक गांव में किसी भी प्रकार की उन्होंने समस्या को नहीं आने दिया है, तत्काल प्रभाव से उसका निराकरण किया है। वाकई स्वास्थ्य केंद्र नहीं है गांव में, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है क्या गांव में, जिस प्रकार से यहाँ पर लक्ष्मी जी का कहना है? देखिएगा संचिता, गांव में ग्रामीण बहुत परेशान है। ग्रामीण खुद बता रहे हैं वो कई सालों से परेशान हो रहा है। 3 से 4 साल का वक्त बीत चुका है। यहाँ डॉक्टर ने दूसरी जगह अपना अटैचमेंट करवा लिया, इस वजह से उन्हें काफी समस्या आ रही है। उन्हें उपचार नहीं मिल पा रहा है। उपचार के लिए वो कम से कम 15 से 20 किलोमीटर दूर उन्हें जाना पड़ रहा है। चाहे प्रसव हो, चाहे कोई अन्य बीमार हो गाँव में, तो उनके लिए स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिल रही। ग्रामीण कई बार शिकायत भी कर चुके, लेकिन अभी तक समस्या का हल नहीं हुआ। हालात जिसके तस पड़े हुए संचिता। लक्ष्मी जी, शासन की प्रक्रिया है पूरी, लेकिन अवगत कराना शासन को आपकी जिम्मेदारी बनती है। अवगत करा चुका हूँ, पूरे पेपर रिटर्न वर्क में करा चुका हूँ, और मेरे द्वारा विजयपुर डोंगर में सीएचसी सब सेंटर पे सीएचओ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की जो बीएससी नर्सिंग है उनको मैंने पोस्टिंग करा दी है शासन के द्वारा। और एक एएनएम भी है, सब सेंटर वर्क कर रहा है, वहाँ पे इम्यूनाइजेशन प्रक्रिया पूरी होती है और जो भी प्रोटोकॉल है वो पूरे फॉलो होते हैं वहाँ पर। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है अगर आप लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं, आप लगातार अधिकारियों से, शासन को अवगत आप पूरे करा रहे हैं यहाँ पे इस मामले से लेकर, लेकिन इतना लंबा समय क्या किसी चीज के लिए लगता है? 4 साल बीत चुके हैं। आप खुद समझ सकते होंगे कि ग्रामीणों को किस तरीके की यहाँ पर परेशानियां होती हैं, कौन कौन सी वो मुसीबत उठा सकते होंगे। मुझे आपको डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन 4 साल का समय एक बहुत लंबा समय नहीं लगता आपको? नहीं लगता, तो मुझे भी लगता है कि थोड़ी प्रक्रिया थोड़ी स्लो रही है, लेकिन अब क्या टेंडर प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है। सिर्फ जमीन अलॉटमेंट का काम चल रहा है, क्योंकि वहाँ पर एंक्रोचमेंट ज्यादा है लोकल बॉडी के द्वारा और लोकल ग्रामीणों के द्वारा। तो वहाँ से जो भी है एंक्रोचमेंट हटा करके हमारा काम शुरू हो जाएगा जिस दिन एंक्रोचमेंट वगैरह हट जाएगा। चलिए, अगला स्टेप क्या होगा आपका? जी, अगला स्टेप क्या होगा आपका? अगला स्टेप यही है कि जमीन अलॉटमेंट के लिए हमने तहसीलदार के लिए कलेक्टर साहब की तरफ से लेटर भी आ चुका, हमने भी लेटर फॉरवर्ड कर दिया। तो क्या अब प्रक्रिया में पहले से ज्यादा तेजी, हम मान लें कि तेजी आएगी अब प्रक्रिया में? मैडम, जब से मैं बीएमओ रावगढ़ हूँ, यहाँ से तो लगभग हेल्थ से रिलेटेड जो भी समस्याएं थी वो मैंने खत्म कर दी लगभग में। मेरा प्रयास है कि समस्या ना हो, और फिर भी आपका संज्ञान में आया तो मैं भी और पूरा प्रक्रिया में पूरा एनवायरमेंट और। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए लक्ष्मी जी, और उम्मीद करेंगे कि आप जल्द से जल्द इस गांव की जो समस्या है स्वास्थ्य संबंधी उसे तत्काल प्रभाव से निराकरण करें, और जो भी यहाँ पर ग्रामीणों को समस्या आ रही है उसका भी निराकरण। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तेज सिंह हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तेज सिंह यहाँ पर हमारे साथ लक्ष्मी कुमार जी लगातार जुड़े रहे, और उनका कहना है कि जब से वो बीएमओ है तब से यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधा मिल रही है ग्रामीणों को, यहाँ पर समस्या किसी प्रकार की नहीं आने दी। लेकिन मेरा सवाल ये है कि अगर समस्या नहीं आने दी तो फिर ग्रामीण क्यों शिकायत करेंगे? जी बिल्कुल संचिता, अगर समस्या न होती तो